हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीखने सिखाने के सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है अंडर स्टेटमेंट। चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़ाई को एंजॉय करिए। चलिए, अंडर स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इधर उधर की बातें करेंगे ताकि आप अंडर स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकें। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेलते खेलते गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते रोना शुरू करते हम दौड़ के जाते उसको उठा लेते हैं। ओ हो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस चींटी मर गई, चींटी मर गई, चोट नहीं लगा। कहाँ चोट लगा है? बाबू तो धरती को मार दिया। नहीं बोलते ऐसे उसको मनाने के लिए। हालांकि उसके हाथ में स्क्रैच आ गया होता है, वो गिर गया होता है, उसको चोट लगी होती है, रो रहा होता है, लेकिन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते कि कुछ नहीं हुआ। ठीक, एक मूवी है हिंदी मीडियम करके, उसके कैरेक्टर है, उस पिक्चर के जो कैरेक्टर है इरफान खान है, दीपक डोबरियाल हैं। एक सीन ऐसा होता है कि दीपक डोबरियाल को लगता है कि इरफान खान के पास उसके बेटे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। रास्ते पे दोनों जाने की बातचीत हो रही होती है, इरफान खान दीपक डोबरियाल की। तो दीपक डोबरियाल के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है। एक कार आ रही होती है, उस कार के आगे चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ में स्क्रैच आ जाता है, लहूलुहान हो जाता है। इरफान खान आके बोलते ये क्या कर लिया तुमने? बोला अरे कुछ नहीं हुआ, छोटा सा स्क्रैच हुआ है। हालांकि पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था। क्या बोल रहा है कि हल्का स्क्रैच हुआ है, कोई नहीं। और फिर उस कार वाले से पैसे मांगता है कि तुम मुझे मुआवजा दो, इलाज कराने के लिए पैसा दो। तो पूरी तरह से लहूलुहान हो गया, बोल रहा है कि छोटा सा स्क्रैच आया है। यानी कि बड़े चीज़ों को समेट के छोटा कर देने का जो ढंग होता है उसको कहा जाता है अंडर स्टेटमेंट। फिर से बस सुनिएगा, बड़े से बड़े चीज़ों को छोटा करके रिप्रेजेंट करने का जो ढंग होता है उसको कहा जाता है अंडर स्टेटमेंट। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो आप में से अधिकांश लोग देखे होंगे। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक सीन होता है कि सुल्तान आता है और गोली चला देता है। तो गोली दानिश को लग जाती है, जो सरदार का बेटा होता है। सरदार देखता है, बोलता अरे इसको तो गोली लग गई, जल्दी इसको हॉस्पिटल ले चलो। दानिश बोलता अरे अबू कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है, चटकन देता मच, कुछ नहीं हुआ है, गोली लगी, कुछ नहीं हुआ। बोले कि गोली लगी है, कुछ नहीं हुआ है। यानी कि बड़े चीज़ को क्या बोल रहा है, छोटा करके प्रस्तुत कर रहा है कि कोई ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं है। इसी बात को कहा जाता है अंडर स्टेटमेंट। बड़े से बड़े चीज़ों को छोटा करके प्रस्तुत करने का ढंग अंडर स्टेटमेंट कहलाता है। ध्यान से देखिए, समझिएगा। अंडर स्टेटमेंट के बारे में लिखा है कि अंडर स्टेटमेंट अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है दैट मेक्स समथिंग सीम लेस इम्पॉर्टेंट। जो किसी चीज़ को लेस इम्पॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण बताता है, सीरियस कम गंभीर बताता है या कम बड़ा बताता है देन इट रियली इज। जो चीज़ वास्तव में बड़ी होती है उसको लेस करके, उसको छोटा करके, उसको महत्वहीन करके रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम अंडर स्टेटमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, लिखा शी हैज़ गॉट अ लिटिल कोल्ड। एक लड़की है जिसको जुकाम हो गया है। कुछ इस तरह से जुकाम हुआ है कि मटेरियल पूरी तरह से नीचे गिर रहा है। छड़ भर रुमाल लेके साफ करिए, पूरा ये लाल हो गया है, यहाँ की स्क्रैच भी आ गया है, पूरा गिर रहा है, निकाल रही है। और हम क्या बोल रहे हैं कि हल्का कोल्ड हो गया, उसको थोड़ा सा खांसी जुकाम हो गया, थोड़ा सा हुआ है भाई, पूरा गिरा के बवाल मचा दे रही है। और हम क्या बोल रहे हैं कि लिटिल कोल्ड हुआ है, यानी कि एक्चुअल में ज़्यादा सर्दी हुई है, ठीक है, और उसको छोटा करके प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसको कहा जाएगा अंडर स्टेटमेंट। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है इट इज़ ओनली अ स्मॉल स्क्रैच। अभी क्या बोले पिक्चर में, दीपक डोबरियाल कार के आगे आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका, और पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। जब आते इरफान खान, ये क्या कर लिया तुमने मेरे बेटे के लिए? बोलता है कुछ नहीं, छोटा सा स्क्रैच हुआ, ठीक हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो रियलिटी होती वो तो लहूलुहान हो गया है, लेकिन बोल रहा है कि छोटा स्क्रैच आया है, इट इज़ ओनली ए स्मॉल स्क्रैच। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में अंडर स्टेटमेंट का। तीसरा एग्जाम्पल है इट रेन्ड अ बीट मोर देन यूजुअल। जितना हमेशा बारिश होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बारिश हुई है। कब? लास्ट नाइट, पिछली रात। हम क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ खेत खलिहान में पानी का जमावड़ा लग गया है, पानी भर गया है चारों तरफ। हम क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल जितना बारिश होती है थोड़ा सा ज़्यादा उसे हुई है, जबकि हुआ क्या है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो रियलिटी में बहुत बारिश हुई है, हम क्या बोल रहे हैं लिटिल बिट हुई है, थोड़ी सी हुई है। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में अंडर स्टेटमेंट का है। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन। मम्मी के पास फ़ोन किया कि मम्मी मुझे एक ऑपरेशन करवाना है। मम्मी बोली कैसा बेटा, कैसा ऑपरेशन हो गया? टेंशन में आ गई मम्मी कि बेटा को हो क्या गया कि ऑपरेशन कराने के लिए बोल रहा है। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था।
तो मम्मी को सांत्वना देने के लिए बेटा क्या बोल रहा है, इट इजंट वेरी सीरियस, ज़्यादा गंभीर नहीं है माँ, टेंशन नहीं लेना, इट इजंट वेरी सीरियस, ज़्यादा गंभीर नहीं है। आई हैव दिस लिटिल टाइनी ट्यूमर ऑन द ब्रेन, बस ब्रेन में छोटा सा ट्यूमर हो गया है, छोटा सा, यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए हम, यहाँ पे पहले टाइनी आएगा, दिस टाइनी लिटिल ट्यूमर, दिस टाइनी मतलब महत्वहीन, लिटिल मतलब छोटा, कि ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर, अरे भाई ट्यूमर हो जाता है तो आदमी बचता नहीं है। ये मम्मी को सांत्वना देके बोल रहा है कि घबराना नहीं, टाइनी ट्यूमर हो गया है, ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा चीज़ जो रियलिटी में इतना सीरियस है उसको लेस इंपॉर्टेंट करके बता रहा है, ठीक। फिर 5th नंबर पे है 20 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। दो फ्रेंड हैं, ये यातायात के साधनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने शहर निकलने के लिए, कोई भी यातायात के साधन नहीं मिले, तो एक दोस्त बोलते हैं काम करते हैं पैदल चलते हैं, पैदल निकल चलते हैं। बोले कि पैदल कितनी दूरी पे, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 20 मील है। बोले 20 मील, 1 मील में होता है 1.61 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, 1.62 कर सकते हैं आप, 1.61 के करीब करीब होता है। और बोल रहा है 20 मील की दूरी तय करनी है, तो 20 मील करीब 32 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, 32.180 के करीब करीब हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कहाँ ज़्यादा है, बस 20 मील चलना है। बोले अरे बाप, इतनी लंबी दूरी को बोल रहा है कि बस कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यानी कि एक्चुअल में जो है लंबा डिस्टेंस, उसको बोल रहा है कि कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, आराम से पैदल जा सकते हैं। तो इसको कहा जाता है अंडर स्टेटमेंट, कि इतने बड़े चीज़ों को इतना समेट के कह देना, ठीक है। उम्मीद है आप अंडर स्टेटमेंट समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।